अन्य महाविद्यालय से हमारे यहाँ फी भी कम ही है। वसूली तो नहीं हो रही है, इसी तरह की कोई बात नहीं है। कम पैसे उन लोगों को मिलते हैं, फिर भी वो कहीं से देने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा नहीं है, महाविद्यालय में बिल्कुल सुरक्षा तो है। सीसीटीवी लगा हुआ, ऐसा कुछ होता है तो उसका अवलोकन हम लोग करते हैं। वक्त मैं नवादा ज़िले के RMW कॉलेज में हूँ और मगध यूनिवर्सिटी में फेरबदल देखने को मिला है और इसी फेरबदल को देखते हुए RMW कॉलेज में एक नए परिचार्ज के पद पर नियुक्त हुए हैं। आइए थोड़ा सा उन्हीं से जानकारी साझा करते हैं। जी सर, RMW में आप एज ए परिचार्ज के पद पर नियुक्त हुए हैं। सबसे पहले मगही आवाज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। मैं डॉक्टर दिलमोहन शाह अभी मैंने प्रभार लिया है। चूँकि हमारे पहले यहाँ पर डॉक्टर वेद प्रकाश चतुर्वेदी प्राचार्य थे इस महाविद्यालय के, उनके चले जाने के बाद यहाँ पर प्राचार्य का पद रिक्त हो गया। हमारे यहाँ जो हमारे वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर आरती रानी शाह, उन्हें प्रभार सौंपा गया था, लेकिन उन्होंने कुछ अपनी असमर्थता जैसे कुछ कार्यों में व्यस्तता रहने के कारण किसी कारण से उन्होंने अपना रिजाइन दे दिया और इसीलिए मुझे इस कार्यभार को कुलसचिव मगध विश्वविद्यालय बोधगया के निर्देशानुसार मैंने ये पद लिया है, ग्रहण किया है। हम आशा करते हैं, चूँकि विगत कई महीनों से अभी तो परेशानी थी हमें, वित्तीय भार नहीं रहने के कारण छात्राओं का क्रेडिट कार्ड और सब सारी समस्याएं थी, बहुत सारे कार्य रुके हुए थे, उसका निष्पादन करना था। इसीलिए विश्वविद्यालय ने हमें अभी तत्काल प्रभाव से अभी नियुक्त किया है। ये भार मैंने लिया है और आशा है कि अब हमको वित्तीय भार 1-2 दिन में मैं ले लूँगा और उसके बाद कार्य जो है आगे का करूँगा, बिल्कुल निष्ठा से करूँगा, बिल्कुल सही से कार्य करूँगा और महाविद्यालय के हित का कार्य करूँगा। जो भी होगा वो मैं अपने सहयोगियों के सहयोग से और सारे लोगों के कोऑपरेशन से मैं जहाँ तक संभव होगा इस महाविद्यालय के हित का कार्य करने के लिए मैं तैयार हूँ और आशा है कि आने वाले समय में हमारा विश्वविद्यालय भी अब सुचारू रूप से सक्रिय हो गया है। सारे पदाधिकारी अच्छे सब नियुक्त हो गए हैं, सारे पद पर आसीन हो चुके हैं और बिल्कुल आवाज़ गति से कार्य में लगे हुए हैं। आशा है कि आने वाले समय में मगध विश्वविद्यालय की छवि सुधरेगी। सेशन हमेशा लेट मगध यूनिवर्सिटी कर रहा है। ऐसा विगत 2 वर्षों से हुआ है, चूँकि पूर्व में जो हमारे जो कुलपति थे उन पर कुछ आरोप लग गया था, उनके कारण जो है उनका ये हो गया है, ये सस्पेंड हो गए या अपना उनको सज़ा हो गई, जो भी हो उसी कारण से विलम्ब हो गया। और चूँकि गवर्नर के आदेश से कोई अस्थायी रूप से कार्य करने वाले नहीं थे, जिसके कारण ये सत्र जो है हमारा विश्वविद्यालय का लेट हो गया है। लेकिन अब वह उस पर काफ़ी कार्य हो रहा है, दिन दूनी रात चौगुनी के रूप में हम देख रहे हैं। विगत 4 दिन के अंदर बहुत सारे कार्य हो चुके हैं, हो रहा है और आशा है कि बहुत जल्द ही अब छात्रों के भविष्य की बात निश्चित होगी और वो होगा, कल्याण होगा, ये ऐसा संभव है। कॉलेज में हमेशा देखा जाता है सर कि छात्रों से जो है अधिक राशि ली जाती है फॉर्म भरने के नाम पे, उस पर क्या ओपिनियन रहेगी? नहीं, फॉर्म भरने पर मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारा तो एकमात्र जिला का एकमात्र महिला कॉलेज है और यहाँ पर जो है सरकार से कोई फीस लेने की नहीं है। सरकार कोई भी फीस हमें लेने के लिए से प्रतिबंधित है। फिर भी हमारे महाविद्यालय में कुछ ऐसे हैं जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, जिनको वेतन ना सरकार देती है ना विश्वविद्यालय देती है, उसको महाविद्यालय फंड से पेमेंट करना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग उस वित्तीय अभाव के चलते कुछ छात्राओं से जो भी कुछ मने सहयोग के रूप में कहिए तो वो अभी लिया जा रहा है। अगर हमारा विश्वविद्यालय का जैसे विज्ञान का है, विज्ञान का मान्यता अभी वो अस्थायी है, उसको हम लोग अस्थायी कर लेंगे, राज्य सरकार से हमें राशि मिलेगी, तो ऐसी कोई राशि हम लोग नाजायज़ यहाँ पर कोई वसूली नहीं होती है, ऐसी बात नहीं है। अन्य महाविद्यालय से हमारे यहाँ फ़ी भी कम ही है और फिर फ़ी के नाम पर तो छात्राओं से कुछ लिया नहीं जा रहा है। हमारे यहाँ जो भी है, जैसे रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो तो विश्वविद्यालय का है, परीक्षा फॉर्म भरने का है वो विश्वविद्यालय का है। अब हम लोग नामांकन का एगो जो है ठीक है, जैसे मतलब नामांकन फॉर्म है, उस पर थोड़ी जो है हमारे पूर्व प्राचार्य ने राशि उस पर थोड़े मीटिंग करके उसको बढ़ाया थोड़ा सा,
तो इसलिए बढ़ाया गया कि हमारा जो और सब कार्य है, कोई भी कार्य जो हमारा मिसलेनियस वर्क है, बिना कोई कहीं से फंड नहीं मिलता है, उसके चलते वैसा किया गया है। और ऐसा कोई हम लोगों के यहाँ वसूली तो नहीं हो रही है, इसी तरह की कोई बात नहीं है। जो भी हो रही है वो सिर्फ हमारे कर्मचारी जो आउटसोर्सिंग हैं, दैनिक में हैं, उनको पैसा देने के लिए हमें प्रति माह 2 लाख रुपया देना पड़ता है। तो कहाँ से हम लोग देंगे? ऐसा कोई फंड ना विश्वविद्यालय से ना राज्य सरकार से है। उन्होंने कह दिया है कि आप स्ववित्त से आप अपना कार्य कीजिए। इसीलिए हम लोग उस तरह से अगर कहीं पर कोई रसीद, अगर कोई पैसा लिया भी जा रहा है तो उसी महाविद्यालय के हित कार्य को करने के लिए, या उन कर्मचारियों को जो बहुत ही कम पैसे उन लोगों को मिलते हैं, फिर भी वो कहीं से देने का कोई प्रावधान नहीं है, तो उसके लिए कुछ मिला। बाकी हाँ, कॉलेज में नामांकित छात्रों को सुरक्षा कैसे प्रदान करेंगे? नहीं, सुरक्षा मेरे यहाँ है। सुरक्षा हमारे यहाँ देखिए, गार्ड ऐसा तो कुछ नहीं है। महाविद्यालय की चीज़ हमारा देखिए कैंपस है और 2 गार्ड हमारे 2-3 गार्ड हैं। ऐसा नहीं है, महाविद्यालय में बिल्कुल सुरक्षा तो है। ऐसी तो कोई अप्रिय घटना अभी तक नहीं घटी है, ऐसा तो नहीं है। सीसीटीवी लगा हुआ है? हैं? सीसीटीवी लगा हुआ, ऐसा कुछ होता है तो उसका अवलोकन हम लोग करते हैं, वो कर लेते हैं हम लोग। हाँ, ऐसा तो नहीं है। शुभ नाम क्या हुआ सर? डॉक्टर दिल मोहन शाह, डॉक्टर दिल मोहन शाह, मैं अंग्रेजी विभाग में। तो ये थे RMW कॉलेज के नए प्राचार्य के रूप में नियुक्त हुए हैं। इस तरह की तमाम बड़ी छोटी खबर देखने के लिए आप बने रहे माघी आवाज़ से। मैं हूँ प्रभात, धन्यवाद।